Welcome back viewers to my YouTube channel Gurukul Competition Classes. In previous classes we had discussed about industrial reason, and also we had discussed about iron and steel industry. Now I am starting from there. Steel is often called the backbone of modern industry. तो स्टील को आधुनिक युग की रीढ़ कहा जाता है। आधुनिक युग की रीढ़ कहा जाता है स्टील को। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज़ इज़ आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील, यानी कि लगभग सब कुछ जो भी हम प्रयोग करते हैं वो किससे बना हुआ होता है, आयरन और स्टील का। और हैज़ बीन मेड विद टूल्स, या फिर उसके औजार बने हुए होते हैं, एंड मशीनरी ऑफ दीज मेटल्स, या फिर इन धातुओं की मशीन बनी हुई होती हैं। ठीक है, शिप्स, ट्रेन, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील, ये सब प्योर स्टील से बने हुए होते हैं। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू यूज़ आर मेड, यहाँ तक कि जो सेफ्टी पिन होती है और सुई जो होती हैं जिनका आप प्रयोग करते हैं वो भी स्टील से बनी हुई होती हैं। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी, जो तेल के कुएं होते हैं उनको भी स्टील की मशीनों से ही निकाला जाता है। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, स्टील की जो पाइपलाइनें होती हैं वो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती हैं, यातायात काम आती हैं। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट, और जो मिनरल्स होते हैं उनका खनन भी, खनिजों का खनन भी जो स्टील के इक्विपमेंट होते हैं यानी यंत्र होते हैं उन्हीं से किया जाता है। ठीक है, फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील, फार्म में जितनी भी मशीनें होती हैं वो अधिकतर किसकी होती हैं, स्टील की बनी हुई होती हैं। लार्ज बिल्डिंग हैव स्टील फ्रेमवर्क, और जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें भी स्टील का ही फ्रेमवर्क होता है, स्टील का ही ढांचा बना हुआ होता है, स्टील लगी हुई होती है, स्टील का यूज़ होता है। ठीक है, बिफोर 1800 AD iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. 1800 ईस्वी से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहाँ पर स्थित होती थी जहाँ कच्चा माल, पावर सप्लाई यानी कि शक्ति की आपूर्ति और पानी की अच्छे से बेहतर पानी वर इजीली अवेलेबल उपलब्ध होता था। तो जहाँ भी ये चीज़ें अवेलेबल होती थी वहाँ पर इंडस्ट्री को, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप की जाती थी। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री वॉज नियर कोयल फील्ड्स, और बाद में इस तरीके की लोकेशन को उद्योग के लिए चेंज करके कहाँ कर दिया, कोयल फील्ड्स। तो बाद में जो उद्योग सेटअप किए जाने लगे वो कोयला क्षेत्रों के आसपास स्थापित किए जाने लगे, एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज, और साथ ही रेलवे और नहरों के आसपास, तालाबों के आसपास स्थापित किए जाने लगे उद्योग। आफ्टर 1950, 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स, यानी कि 1950 के बाद आयरन और स्टील उद्योग जो थे उनकी स्थापना यानी कि उन फ्लैट भूमि पर की जाने लगी जो समुद्र बंदरगाहों के पास होती थी। तो समुद्र बंदरगाहों के पास जो समतल भूमि होती थी उन क्षेत्रों पर 1950 के बाद आयरन स्टील इंडस्ट्री सेटअप की जाने लगी। This is because why this time steel works had become very large. This is because why this time steel works had become very large. और ऐसा किस कारण था, ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समय जो स्टील का काम था वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ चुका था। एंड आयरन और हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज, और समुद्री मार्गों के जरिए आयरन और लौह एश का क्या किया जाता था, इम्पोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था, मंगाया जाता था। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड, भारत में भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या डेवलप हो चुकी थी, विकसित हो चुकी थी। टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, उन्होंने जिसमें रॉ मटेरियल्स का यूज़ हुआ, चीप लेबर सस्ते श्रम का, ट्रांसपोर्ट परिवहन का, और साथ ही मार्केट का जिसमें इस्तेमाल हुआ। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज, सभी महत्वपूर्ण स्टील उत्पादक क्षेत्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन अ रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स। तो ये सभी 4 राज्यों में सिमटे हुए थे, 4 राज्यों में फैले हुए थे ये सभी क्षेत्र, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक है, भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, भद्रावती जो स्टील प्लांट है
भद्रावती और विजयनगर कहाँ पर है? कर्नाटका में। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा अटेंशन आप दीजिए। तो वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये 4 लोकेशन है, ठीक है। अब भद्रावती और विजयनगर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सैलेम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्टील केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का सदुपयोग करते हैं। नेक्स्ट, जमशेदपुर। बिफोर 1947, 1947 से पहले देयर वॉज ओनली वन आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। भारत में केवल एक ही आयरन और स्टील प्लांट था, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में टिस्को भी बोलते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को भी बोलते हैं जिसे। इट वॉज प्राइवेटली आउंड। इसका जो संचालन था वो एक प्राइवेटली होता था, मतलब कि निजी तौर पर किया जाता था, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि निजी फैक्ट्री थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सरकार ने कुछ कदम उठाए एंड सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स, और साथ ही बहुत से ऐसे आयरन और स्टील प्लांट्स भी स्थापित किए, जिसको वॉज स्टार्टेड 1907 एट साकची। टिस्को जो है 1907 में शुरू की गई साकची में, नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर स्वर्णरेखा एंड खारकई इन झारखंड। तो झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम, जहाँ पे इन दोनों का मिलन होता है, वहाँ पे उसके पास साकची में 1907 में टिस्को शुरू की गई थी। लेटर ऑन साकची वॉज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। बाद में साकची का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? जमशेदपुर कर दिया गया। जोग्राफिकली, भौगोलिक रूप से, जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वेंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील इन सेंटर इन द कंट्री। तो अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो जमशेदपुर एक ऐसी जगह स्थित था जहाँ पर आसानी से देश में आसानी से आयरन और स्टील सेंटर जो था वो डेवलप किया जा सकता था। मतलब लोकेशन, जिस जगह ये सेटअप की गई थी वो लोकेशन बहुत अच्छी थी। साकची वॉज चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन्स। कई कारणों से साकची को स्टील प्लांट के लिए चुना गया था, स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए चुना गया था। कई कारण थे साकची को चुनने के लिए। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमाटी स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। तो बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पर कालीमाटी स्टेशन से केवल 32 किलोमीटर की दूरी पर ही था ये स्थान। It was close to the iron ore, coal and manganese deposits as तो साथ ही it was close to the iron ore, तो यह लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज के भंडारों के बहुत ज़्यादा नज़दीक था। एज वेल एज टू कोलकाता, और साथ ही कोलकाता के भी बहुत नज़दीक था। विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट, जिसमें उसे बहुत बड़ी मार्केट भी प्रोवाइड कर दी थी। तो बहुत सारी रीजंस थे इसके पीछे। टिस्को गेट्स कोयल फ्रॉम झरिया कोयल फील्ड्स। अब टिस्को को कोयला कहाँ से मिल जाता था? झरिया की कोयला खदानों से। एंड आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैंगनीज फ्रॉम उड़ीसा, जबकि लौह अयस्क, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और मैंगनीज उड़ीसा से मिल जाता था। एंड छत्तीसगढ़ से, ठीक है। द खरकी एंड स्वर्णरेखा रिवर्स एंश्योर सफिशिएंट वाटर सप्लाई, जबकि खरकी और स्वर्णरेखा नदियाँ उसकी पानी की आपूर्ति को प्राप्त कर देती थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, और साथ ही गवर्नमेंट ने जो स्टार्टिंग में जो प्रयास किए थे उसने भी प्रयास किया। प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट, बाद में इसके विकास के लिए जो भी पूंजी से संबंधित जो भी हेल्प की जरूरत रही, पर्याप्त मात्रा में पूंजी की जरूरत रही, तो वो भी गवर्नमेंट ने बाद में प्रोवाइड कर दिया। Now I am stopping here. Thank you so much for watching this video. Please do comment, like and share and subscribe also my channel.